हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो भी मेरे माता पिता भाई बहन हैं उनको चरण स्पर्श, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की और ढेर सारी आशीर्वाद। भगवान जैसे मेरा मनोकामना पूरा करे वैसा आप सबका भी करे भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो चलिए अभी आज का ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ मैं। तो अभी देखिए सुबह का तो काम सारी कर ली हूँ लेकिन वीडियो नहीं कर पाई हूँ। सुबह की खाना बना कर मैं नहा ली हूँ और थोड़ा देर के लिए मैं मार्केट गई थी वही। और मार्केट से मैं लाई क्योंकि कस्टमर का जो कपड़ा ब्लाउज मिला था सिलने के लिए उसमें लैस वगैरह डोरी या अस्तर फॉल्स लाना था। तो मैं ख़रीद के लाई और फिर तुरंत एक रबड़ लाना था क्योंकि मैं जो गाउन का अफ़गानी का वीडियो डाली हूँ उसमें रबड़ नहीं लगाए थे तो उसका रबड़ लगा दिया। तो दोस्तों जीवन में सब कुछ ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ मैं कटिंग करने बैठ गई और बहुत कस्टमर के मतलब का नाम था कि मेरा ब्लाउज भी ख़राब नहीं होना चाहिए। कोई भी कस्टमर है दोस्तों, जब अपना कपड़ा महंगे का ला कर देते हैं, महंगा रहता है, तो हम कोई भी कस्टमर को कपड़ा लेने से पहले वो 2 बार ज़रूर बातें बोलता है कि नहीं मेरे ब्लाउज ख़राब मत कीजिएगा, मैं महंगे को कपड़ा किनी हूँ, महंगा किनी हूँ। तो ऐसा रिस्क ले लिया जाता है। उनको क्या होता है, बात से समझाया जाता है कि आप टेंशन ना लीजिए, आप पहले सिलवाइए उसके बाद से आप हमसे बात कीजिएगा। दीदी पहले आप कपड़ा तो सिलवाइए। तो मेरा कस्टमर जो है वो दी थी 2 ब्लाउज नाप के लिए क्योंकि एक ब्लाउज अपने फिटिंग नाप दी थी और एक ब्लाउज जो पट्टी वाला ब्लाउज आगे जो पट्टी बनता है उसका सिलने के लिए दी थी। तो मैं तो बताई थी कि नहीं मैं सिलती हूँ, सिल दूँगी, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन फिर भी कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए उनकी बात मानना पड़ता है। तो ये नाप मैं ले ली हूँ। ब्लाउज बहुत सुंदर थी, डिजाइनर थी, लेकिन जो भी था उसमें दिक्कत आया वो सब देखते रहिए। क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल ब्लाउज रहता है तो आप कटिंग करके सी सकते हैं, लेकिन जो डिजाइन उसमें खुद दे देता है ना उसमें बहुत दिक्कत होता है। इसमें भी दिक्कत हुआ बहुत मुझे क्योंकि इसमें इसलिए कि जो कंपनी बना देती है ना वो ब्लाउज बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है और उसमें बैठकर पहले सोचना पड़ता है क्योंकि कस्टमर वीआईपी रहता है तो वीआईपी सोचता है कि हमको चाहिए तो मुझे भी चाहिए और हम बुटीक कर रहे हैं, घर पे बुटीक चला रहे हैं तो हमको भी कपड़ा अच्छे से बना कर देना चाहिए। तो उन कपड़े में क्या था कि अलग अलग पार्ट का सब दिया हुआ था लेकिन सब छोटा था। अब ब्लाउज जो था वो आप यकीन नहीं करेंगे 42 साइज का ब्लाउज था। उसको 23-24 लेकर मैं कटिंग की हूँ सीना को क्योंकि 2 इंच सिलाई जाएगा और 21 इंच मेरा उसका सीना रहेगा। बहुत मोटे आदमी का था। तो मैं यहाँ पे देखिए अब सीना को मैं डबल फोल्ड करके और 23 ली हूँ। तो 23 लेकर मैं बैक पार्ट को कटिंग कर दी हूँ। सीना 23 ले ली हूँ और कंधे 3 ली हूँ और मूढ़ा 2.5-7 ले ली हूँ, गुलाई कर दी हूँ। और कोई भी ब्लाउज बनाइए लेकिन उसको गले को 2.5 लिया जाता है चौड़ाई, तो मैं 2.5 ली हूँ। थोड़ा बाद में हो जाता है बैक पार्ट में थोड़ा ज़्यादा ही लिया जाता है कि बैक पार्ट में डोरी वगैरह लगता है और 2.5 लीजिएगा तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो बैक पार्ट में आधा इंच हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है डोरी लगता है तो हो जाता है, लेकिन जो आगे वाला पार्ट रहता है उसमें नहीं। तो मैं इस पे फोल्ड करके फिर इस पे रख दी हूँ और सेम पार्ट को निकाल ली हूँ। और बाजू इसमें चाहिए था उनको सेकंड क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ गया था। जो मेरी कस्टमर दी थी वो अलमीरा में रखी थी, पता ना कैसे
फुल बाजू का ब्लाउज था, बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ डिजाइन था वहीं पे चूहा काट दिया था थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे सेकंड बाजू बनाना पड़ा, क्योंकि वो फुल बाजू था। साड़ी भी बढ़िया था, तो इसमें अब वो जो था मुझे निकाल कर सेकंड बाजू बनाना पड़ा, चूहा कतर दिया था। तो मैं यहाँ पे उनका बाजू का लंबाई ली हूँ 11, और शायद 11 लंबाई ले ली हूँ, और नीचे 9 ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा कम फोल्ड की हूँ, और 9 लेकर मैं कटिंग कर दूँगी। तो बाजू का देखिए, कपड़ा कभी भी बेसी रखा जाता है, आप 1 इंच के अलावा 2 इंच 1.5 इंच बेसी रख दीजिए। कपड़ा अगर है आपके पास तो बेसी रख दीजिए, क्योंकि कपड़ा रहता है तो आपका कोई भी थोड़ा गलत भी होगा तो कपड़ा रहेगा तो आपके हाथ में रहेगा, आप कुछ भी कर सकती हैं। अगर कम हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो देखिए मेरा जो भी है ब्लाउज, तो ऐसे देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब मैं यहाँ इस पे अस्तर रखी तो पूरा मेरा दिमाग खसक गया कि अब इसमें करना तो क्या है। लेकिन इसमें जरा सी कपड़ा बेसी नहीं था। अगर हम चाहते कि अगर घटाव पट्टी बढ़ाव पट्टी के लिए भी कपड़ा बेसी नहीं था, इतना कपड़ा इसमें मिला था। तो इसको मैं ऐसे ही निकाल दी, बीच बीच से करके, जैसे डिजाइन दिया था वैसे निकाल दी। और सिलने के टाइम मैं क्या की हूँ कि दोनों साइड में कपड़ा जोड़ दी हूँ अच्छे से, और जोड़कर तब बनाई हूँ, क्योंकि सिलने के टाइम में कपड़ा जोड़ दी हूँ। और गला भी नहीं बैठ रहा था, तो गले के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसमें बात ये हो गया था कि नीचे भी लैस दे दिया था, नहीं नीचे से घटने वाला था नहीं बढ़ने वाला था। तो आप सबके भी साथ ऐसा, अगर आप होम बुटीक चलाती हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। एक क्या होता है, हम लोग के साथ जब हम सिलाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही कपड़ा आएगा, बहुत डिजाइनर कपड़ा भी आ सकता है। एक एक कपड़ा आता है कि सोचने में आधा घंटा निकल जाता है, क्योंकि किसी को कपड़ा लेकर ख़राब नहीं करना चाहिए, भले टाइम देकर उसको सोच समझ के बनाना चाहिए। इस ब्लाउज में जो मैं दोनों गोल वाला चाहिए उनको, और ये वाला पे मैं एक पे कर दे रही हूँ, पिनअप लगा दूँगी क्योंकि खसकेगा नहीं। और जो यहाँ बाजू के नीचे पट्टी है, वो पट्टी के पास में चूहा काट दिया था, तो इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा। लेकिन ब्लाउज बहुत सुंदर हुआ है दोस्तों। और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर पे हम हैं तो हमें कपड़ा नहीं मिलेगा सिलने के लिए, मिलता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और हम घर पे अभी सिलाई कर रहे हैं, फिर भी मैं मार्केट से कपड़ा लाती हूँ, क्योंकि मार्केट से अभी लाकर सी रही हूँ। मुझे कपड़ा का कमी नहीं होता है, बस मुझे टाइम कम मिलता है। तो आप सबको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मार्केट से मैं ब्लाउज कैसे लाती हूँ, सारी कपड़े कैसे सिलती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे भी, एक जो भी मेरी बड़ी बहन है, एक बहन समझ के मुझे भी मदद कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मदद का ज़रूरी है बहुत। और जो भी गलत सही होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और चलिए, थैंक यू।